हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल एग्जाम प्रेप। आज हम फिर आ गए हैं अपने उसी इंजीनियरिंग फिजिक्स की सीरीज में, जिसमें हम AK2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड करते हैं। इसकी पिछली वीडियो में मैंने यूनिट 3 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया था डी ब्रॉगली इक्वेशन के बारे में। इस वीडियो में हम बताएंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसके डेरिवेशन के साथ पूछता है। 3 पेज का ये क्वेश्चन और आंसर है। ठीक है, तो वीडियो देख लीजिए। अगर समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड इट्स कॉन्सेप्ट आल्सो। तो सबसे पहले देखिए जानेंगे कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, तो हमारा देखिए, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन एवरी पार्टिकल्स जनरेट वेव थ्रू वाइब्रेशन और स्पीड एंड इट्स ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल। डी ब्रॉगली का इक्वेशन जो पीछे मैंने सॉल्व करा है, उसका बेसिक सा यही मोटिव था बताने का कि जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं वो वेव भी जनरेट करते हैं वाइब्रेशन के थ्रू या स्पीड के थ्रू, और हम उनको डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल भी बोलते हैं। यानी कि उस पार्टिकल के अंदर पार्टिकल होने का भी नेचर है और वेव लाइक, वाइब्रेशन लाइक, और बाकी मैटर्स में भी वेव का भी उसमें आपका नेचर है। तो इसी को डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, अब हम सपोज करेंगे कि ये कोई हमारे पास वेव है जिसको हम साई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको हम वेव फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है। कंसीडर अ पार्टिकल हुज एनर्जी डज नॉट वेरी विद टाइम। एक ऐसा पार्टिकल कंसीडर करेंगे जिसकी जो एनर्जी है वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही है। देन द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मे बी रिटन एज एच एप्सिलॉन इज इक्वल टू ई साई। एच साई इज इक्वल टू ई साई, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। जहाँ पे एच पे जो ऑपरेटर है वो उसको हैमिल्टन ऑपरेटर बोलते हैं, जो कि टोटल एनर्जी होती है। जब हम वेव के फॉर्म में लिखते हैं तो इसको ई इज इक्वल टू टोटल एनर्जी लिखते हैं, जो कि के ई प्लस पी ई का समीशन होता है आपका। यहाँ पे हम इसको एच ऑपरेटर के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, जिसका समीशन होगा टी ऑपरेटर प्लस वी ऑपरेटर। ठीक है, जहाँ पे टी आपका काइनेटिक एनर्जी हो गया, वी आपका पोटेंशियल एनर्जी हो गया। ठीक है, अब इस जो एच ऑपरेटर की वैल्यू है उसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो टी ऑपरेटर प्लस वी ऑपरेटर इंटू साई इज इक्वल टू ई साई, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब लेट अस कंसीडर दैट वी हैव वेव इज इन एक्सिस एक्स। इसमें हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि जितना भी हमारे पास वेव है सारा एक ही एक्सिस पे मूव कर रहा है। उस समय का जो हमारे पास इक्वेशन होगा वो साई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, इसको हम इक्वेशन 3 मान लेंगे। ठीक है, देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप याद कर सकते हैं, ये पुट करने वाली चीज़ें हैं कि आपने एक बार एच ऑपरेटर साई इज इक्वल टू ई साई ले लिया, उसके बाद से एच का जो टोटल एनर्जी है वो टी इंटू वी ऑपरेटर में है, इसको यहाँ पे पुट कर दिया। लेकिन जो ये है ना, सेम एक्सिस पे आने के बाद से इक्वेशन ये आपको याद करना पड़ेगा कि साई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन 3 को 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद हमारे पास एक नया इक्वेशन जनरेट होके आएगा। तो चलिए देखते हैं कि वो इक्वेशन क्या आता है। जब इक्वेशन 3 को हमने एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो डेल साई था, तो आपका डेल साई अपॉन डेल एक्स हो गया, ए हो गया। वहाँ पे आपका 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा था, तो वो कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा में चेंज हो गया। एक्स यही रहेगा, 2 पाई अपॉन लैम्डा कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, जब इसको हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल साई अपॉन डेल एक्स दोबारा डिफ्रेंशिएट होने पर डेल 2 साई अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। यहाँ पे cos 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा जो है वो sin 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा में हो जाएगा, बट माइनस के साइन में आएगा, और जो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू थी 2 पाई अपॉन लैम्डा वो वापस से यहाँ आ जाएगा। तो ये जो वापस से आया ये और जो पहले से था दोनों मिलके स्क्वायर हो गया। ठीक है, यानी कि जब हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसी 2 पाई अपॉन लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा। कॉस जो है वो साइन में बदल जाएगा, लेकिन माइनस का साइन आगे आएगा और यहाँ पे डेल 2 साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम मान लेंगे कि ये इक्वेशन 4 है। अब हमने जब इक्वेशन पुट किया था तो पहले ही लिखा था कि जब सेम एक्सिस पे हमारा सारा वेव होगा तो वहाँ पे साई की वैल्यू जो होगी वो ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा होगी। तो ये इस वैल्यू की जगह हम साई पुट कर देंगे, यानी कि इसके और इसकी जगह पे हम साई पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, डेल 2 साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, पाई का स्क्वायर अपॉन लैम्डा का स्क्वायर इनटू इस पूरे जगह पे साई है तो साई, इसको हम सपोज कर लेंगे इक्वेशन नंबर 5। अब डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी, पुट इन इक्वेशन 5। यानी कि ये जो लैम्डा की वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे पुट करने के बाद क्या होगा, डेल 2 एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर इंटू साई, लैम्डा की जगह एच अपॉन एम वी का स्क्वायर हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एम और वी एच के अपॉन में है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा इंटू साई, और नीचे अपॉन है तो एच आ जाएगा। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम इक्वल टू के उस साइड भेजेंगे।
ठीक है। तो जब हम इस इक्वेशन इसको इक्वल टू के उधर भेजेंगे तो ये माइनस है, तो इधर रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। तो डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इधर है तो प्लस 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर इंटू साई अपॉन एच। अब टोटल एनर्जी हम क्या जानते हैं, ई इज इक्वल टू के ई प्लस पी ई होता है। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को हम हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं और पोटेंशियल एनर्जी को वी लिख सकते हैं। ठीक है। वी को इधर लाइए, ई माइनस वी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है। 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, m को नीचे ले आइए तो e माइनस वी अपॉन एम 2 मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ बच गया सिर्फ वी स्क्वायर। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो वी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है वो हम इस इक्वेशन 6 में पुट करके हम अपना श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को प्रूव कर सकें। ठीक है। तो ये हमारा वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2 ब्रैकेट में e माइनस वी अपॉन एम। इसको इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर दीजिए। पुट करने पे क्या आएगा, डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर और इनटू साई है तो साई, और ये वी स्क्वायर की जगह ये उठ के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। साई बचा तो आपकी साई इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया आपका। जब इसको सॉल्व आउट करेंगे, सॉल्व आउट करने का मतलब ये है कि 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन प्रूव हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे। देखिए, जब मैंने अभी कहा उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 4 से तो डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू लैम्डा। ये आपका प्रूव हो गया कि ये 2 डायमेंशनल के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। अब सेम चीज़ अगर 3 डायमेंशनल में हो तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, ये डेल एक्स स्क्वायर है। ठीक है। इसको इसमें हम एक और वाई स्क्वायर और एक जेड स्क्वायर ऐड कर देंगे तो ये 3 डायमेंशनल हो जाएगा। तब क्या करेंगे, डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस इसमें ऐड कर देंगे डेल टू साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस ऐड कर देंगे डेल टू साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। बाकी जैसे इक्वेशन है वैसे यहाँ पे पुट कर देंगे इज इक्वल टू 0। ये आपका प्रूव हो गया। इसी इक्वेशन को बोलते हैं हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। सो द एबव प्रूव्ड इक्वेशन इज नोन एज 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है। तो इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। आप यहाँ तक भी पुट कर सकते हो, यहाँ तक भी प्रूव कर सकते हो, लेकिन जब यहाँ तक करोगे तो नीचे कुछ नहीं करना है, इसकी जगह पे x की जगह y और एक बार z दोनों को ऐड कर देना है, बाकी एज इट इज़ रहेगा। तो ये आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन प्रूव हो जाएगा। मैंने 8 मिनट में इस लेक्चर को कवर किया है बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं है, एग्ज़ाम बहुत पास आ चुके हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा। वीडियो में कहीं भी नहीं समझ में आएगा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा समझा दूँगी। ठीक है। तो तब तक वीडियो देख लीजिए, क्वेश्चन को समझ लीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिएगा, अच्छी लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।